नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IMEI नंबर के बारे में। दरअसल हम सभी आज के समय में स्मार्टफोन रखते हैं, कुछ लोग साधारण मोबाइल फोन भी रखते हैं, लेकिन आज के समय में ये एक सामान्य स्थिति हो गई है कि मोबाइल फोन सभी के पास में है। यदि आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो समझदार हैं, जो चीजों से अवगत हैं, उन्हें IMEI नंबर के बारे में पता होगा। जनरली अगर आपका फोन ड्यूअल सिम है तो आपके फोन के अंदर 2 IMEI नंबर दिए गए होंगे। एक सिम वाले फोन में एक IMEI नंबर होता है, हमें ये देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, तो देखिए इन सही बातों के पीछे का कारण यह है कि एक न्यूज आई है हमारे पास, जिस न्यूज में यह पता लगा है कि एक ही IMEI नंबर से 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन चल रहे हैं। जनरली IMEI नंबर जो होता है यह हमारे मोबाइल फोन की सिक्योरिटी इंश्योर करता है। हम लोग इसलिए आश्वस्त रहते हैं कि मोबाइल फोन अगर चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उस स्थिति में IMEI नंबर के माध्यम से हम अपने मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, हमारा फोन हमारे पास वापस आ जाएगा। हालांकि IMEI नंबर सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां हमें प्रदान करता है, जो एक उपभोक्ता के लिए बहुत सारी चीजें प्रस्तुत करता है और उसे बहुत सारी चिंताओं से मुक्त करता है। ये जो न्यूज हम लोग के पास में आई है, यह न्यूज दरअसल आई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक ही IMEI नंबर के 1.5 लाख से ज्यादा फोन चल रहे थे। एक बड़ा फर्जीवाड़ा हाल ही में सामने आया है, और ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, यह फर्जीवाड़ा खुद जो मोबाइल कंपनीज वगैरह हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं सारी चीजें। पूरा मामला जानेंगे, IMEI नंबर को समझेंगे, ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से आप लोग फर्जीवाड़े से बच सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका फोन सेफ है या नहीं है। लेकिन इस दौरान ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी है। तो इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने बाकी परिवारजनों, साथियों, दोस्त मित्र, जिनके भी साथ शेयर करना है, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग आगे किसी भी प्रकार की धांधली से बच सकें, उनके साथ कोई धोखा ना हो। समझते हैं क्या है पूरा का पूरा दरअसल मामला। तो देखिए, फिलहाल ये जो मामला सामने आया है, यह आया है बांग्लादेश के मोबाइल फोन ऑपरेटर रोबी के चीफ कॉर्पोरेट और नियामक अधिकारी शाहिद आलम की वजह से। बीते दिनों क्या हुआ, यह दूरसंचार निदेशालय के अंदर एक सेमिनार में पहुंचे और सेमिनार में बात करते हुए उन्होंने खुद ये बात प्रस्तुत की। देखिए, बीते दिनों यह घटना हुई बांग्लादेश में कि एक ही IMEI नंबर के साथ 1.5 लाख से ज्यादा फोनों का इस्तेमाल किया गया, और यह एक बहुत बड़ा धांधली है, ये सभी फोन नकली हैं, यह बात भी उन्होंने प्रस्तुत की। जैसे इन्होंने ये बात प्रस्तुत की, इनके द्वारा यह कथन स्पष्ट करते ही अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने और अलग अलग न्यूज चैनल्स ने हेडलाइंस को कवर करना शुरू कर दिया। आप समझिए ना मामला क्या। IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन चल रहे हैं। इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए मोटा मोटा जो यह 1.5 लाख लोग हैं, इन 1.5 लाख लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घपला हुआ है, धोखे में रखा गया है। यह जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो A to Z, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज कर रहे हैं या पर्टिकुलर कंपनी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जिस भी मोबाइल फोन को यूज कर रहे थे, उस मोबाइल फोन के लिए इन्होंने जो कीमत दी थी, या इनको आने वाले समय में जो भी सिक्योरिटीज फील हो रही थी, उन सभी के मामले में धोखा हो रहा था। इनको पता ही नहीं था कि ये चीजें पीछे से हो चुकी हैं। और एक ही IMEI नंबर के साथ में 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन बेचने का अर्थ यह है कि पीछे इस घपले के माध्यम से, इस पूरे स्कैम के अंदर एक बड़ी अमाउंट को जनरेट किया गया है। जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, सीधे सीधे देख के पता लगा 1.5 लाख लोग मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। अगर मैं आपको सिंपल ही बताऊं कि अगर 10,000 की कीमत पे भी यह 1.5 लाख मोबाइल फोन बिके होंगे, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर कलेक्शन हुआ होगा। तो इस प्रकार से यह न्यूज सामने है और चीजें हमें देखने को मिल रही है। इससे जुड़ी हुई सभी बातों को समझेंगे, जानेंगे, IMEI को भी समझेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा, जहां जहां सिम लगती है वहां आपको हर जगह पे IMEI नंबर देखने को जनरली मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चीजों को समझते हैं, लेकिन एक प्रश्न देख करके। एक प्रश्न सरल सा है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो यदि चीजें पता है तो आंसर कॉमेंट बिल्कुल कर देना है, बच के नहीं निकलना है। ठीक है, तो अपने नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि चीजें पूछी जा सकती हैं। बीते दिनों, अभी पिछला ही तो दिन था, अभी कल ही की बात है, UPSC CSC एग्जाम हुआ 2024 का। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए गए जो बहुत साधारण से थे, हम लोग ध्यान नहीं देते उन चीजों पे, लेकिन आयोग ने ध्यान दिया। आयोग कह रहा है चलो थोड़ा चीजों को बदल दिया जाए, बदला, कुछ नई चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, मामला क्या है हम लोग के सामने, न्यूज आप समझ गए हैं, क्या क्या कैसी स्थिति हुई है। चलिए बढ़िया, 1.5 लाख से ज्यादा फोन चल रहे थे। इसके साथ ही हमें एक और बात देखने को यह मिल रही है कि इसी कंपनी के पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर AKM मुर्शीद ने कहा है, बताइए स्टेटमेंट, कि देखिए नकली मोबाइल फोन जो है इनकी संख्या 1.5 लाख से कम हो सकती है। मतलब अमाउंट जो है इसका पूरे का पूरा जो नंबर है वह 1.5 लाख के आसपास घूम रहा है। अभी तो हम लोग आज के समय में बात कर रहे हैं 1.5 लाख की, कि जी इतने मोबाइल फोन नकली हैं, चल रहे हैं।
आप फोटो भी खींचेंगे, कॉल भी करेंगे, सारे काम हो पाएंगे, लेकिन सिक्योरिटीज नहीं है। बस मोबाइल फोन के नाम पर आपको चीज मिल गई है, बाकी ये सभी चीजें फेक हैं, नकली हैं, उनके अपने पर्टिकुलर IMEI नंबर भी नहीं है, पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा भी वह तैयार नहीं किया गया है, आपको उससे जुड़ी खास जानकारियां नहीं मिलने वाली है। अब ये मामला जो है 1.5 लाख मोबाइल फोन की स्थिति दर्शा रहा है। हालांकि बांग्लादेश की कंपनियां खुद ये बात स्पष्ट करती हैं कि देखिए अभी तो अंक जो है वह बहुत कम है, 1.5 लाख देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में एक समय पर यह स्थिति भी हुआ करती थी कि ऑपरेटर्स बता रहे हैं कि 8 लाख मोबाइल फोन चल रहे थे एक ही IMEI नंबर पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी की स्थिति बहुत बेहतर है। 1.5 लाख ही स्मार्टफोन चल रहे हैं, मोबाइल फोन चल रहे हैं एक IMEI पे। एक समय ऐसा था जब 8 लाख मोबाइल फोन एक ही IMEI नंबर पे निकाल दिए थे, चलते रहे थे वो। इसके साथ ही यह स्थिति भारत के अंदर भी आम हो चुकी है। भारत में भी हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार के स्कैम है। ये स्कैम जो है सिर्फ बांग्लादेश या किसी पर्टिकुलर कंट्री तक सीमित नहीं है, ऐसे स्कैम हर देश में हो रहे हैं। इसके पीछे बड़ा जो रीजन है वह है मोबाइल फोन माफिया। जनरली हम लोग देखते हैं कि मोबाइल फोन चोरी होते हैं, एक आम स्थिति है मोबाइल फोन चोरी होना या खो जाना। तो मोबाइल फोन चोरी होने के बाद अगर आप IMEI नंबर को ट्रैक करते हैं तो फोन आसानी से मिल सकता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, IMEI की क्लोनिंग करवा देते हैं, कोई और IMEI चिपकवा देते हैं, जिससे कि सिम वगैरह आपकी ऑपरेट होती रहे, मोबाइल फोन का पता ना लगे कि कौन सा मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं या किस व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी हुआ था जो आप लोग अब यूज कर रहे हैं। इन सभी चीजों से बचने के लिए काम होता है और भारत में भी इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। भारत में एक खास न्यूज बीते दिनों हमें देखने को यह मिली थी कि IMEI नंबर जो चल रहा था वह 00 चल रहा था। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखने को मिला कि 15-15 अंक के 0 ही 0 IMEI के अंदर चल रहे थे। यहाँ साफ पता लग रहा था कि पूरा का पूरा यह मामला भी फर्जी है। तो सिर्फ न्यूज जो है, ये मामला जो है बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, इंडिया में भी ऐसे मामले आए दिन आते ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक न्यूज हम देख रहे हैं कि फरवरी 2024 की है। पता लग रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है यहाँ पर, IMEI नंबर को चेंज कर रहे थे। भारत के अंदर क्राइम है, अलाउड ही नहीं है कि आप IMEI नंबर को चेंज करेंगे या उसका कोई भी छेड़छाड़ करें। तो इस वजह से फिर इन लोग को पुलिस के द्वारा उठा लिया गया। दिल्ली के हरिनगर वाले एरिया की घटना है ये। ठीक है, अब IMEI नंबर क्या होता है हम जरा यह भी समझ लेते हैं। IMEI का दरअसल जो अर्थ होता है यह होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती है। तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसको कहा जाता है। सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है कि IMEI नंबर जो होता है यह 15 अंकों का एक नंबर होता है। इसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही होती है। जिस समय हैंडसेट को तैयार किया था, यानी कि आपका जो भी मोबाइल है, जिस समय मोबाइल फोन तैयार किया जाता है, मोबाइल फोन के साथ में इस IMEI नंबर को लिंक कर दिया जाता है, इसकी प्रोग्रामिंग सेट कर दी जाती है और आने वाले समय में फिर इससे जुड़ी सभी चीजें जो होंगी वह आपके इसके IMEI नंबर के थ्रू जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 15 अंकों का ही IMEI नंबर हो, कुछ मामलों में आपको 17 अंकों का IMEI नंबर भी देखने को मिल जाएगा, यह भी एक सामान्य स्थिति है। ठीक है, अब ये IMEI नंबर दरअसल है क्या? आपको मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो देखिए यह एक प्रकार से है मोबाइल फोन का पहचान संख्या। आप लोग बहुत सारी जगह कुछ काम करवाते हैं, सरकारी काम करवाते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं अपने एग्जाम का, तो आप लोगों से कहता है कि अपनी आधार संख्या दर्ज करें। आधार संख्या पूछता है ना। आधार संख्या क्यों पूछता है? क्योंकि यह आपकी पहचान संख्या है। आपकी आधार संख्या ले लेने से आयोग को पता लग जाता है कि जी आप कौन हैं, आपसे जुड़ी हुई जो प्रमुख डिटेल्स हैं वह उसके पास में पहुंच जाती है। या आने वाले समय में जब कभी भी पहचान को वेरीफाई करना हो, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी हो, तो उस स्थिति में उस अंक का प्रयोग करके वेरिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक वही स्थिति है मोबाइल फोन के मामले में। तो यह जो संख्या है इनकी पहचान संख्या है एक प्रकार से। यह बताती है कि मोबाइल फोन कहाँ तैयार हुआ, कैसा तैयार हुआ, कब से तैयार हुआ, किसके द्वारा तैयार किया गया, किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें आप उसके IMEI नंबर के थ्रू जान सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, IMEI नंबर से आपको यह भी पता लग जाएगा कि यह नंबर जो है वह किस फैक्ट्री में बना है, किस कंपनी का है, और इसके साथ साथ ही आज के समय में यह मोबाइल फोन किस एरिया में चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हैं, आपने मोबाइल फोन लिया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आपने मोबाइल ले तो लिया, लेकिन उसके बाद में जब कभी भी आपको पुलिस ट्रैक करना चाहे या कंपनी ट्रैक करना चाहे, तो उस स्थिति में आप वह मोबाइल फोन बेशक दिल्ली के मुखर्जी नगर में लेके घूम रहे हो, पता लग जाएगा टावर कनेक्शन से, नेटवर्क कनेक्शन से कि हाँ जी मोबाइल फोन इस वाले एरिया में है। आपके पास पर्टिकुलर लोकेशन पे लोग आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। कौन बता रहा है? IMEI नंबर ही बता रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की जानकारी नहीं दे रहा है, आपकी लोकेशन की जानकारी भी दे रहा है, कहाँ चल रहा है मोबाइल फोन और आप कैसे कैसे इसको यूज कर रहे हैं। यह भी देखा जाता है कि IMEI नंबर के साथ में फोन में एक यूनिक सीरियल नंबर भी होता है। तो इसके साथ जब एक नंबर भी ऐड कर दिया था तो आप बाकी सभी चीजों को और भी अच्छे से जान पाते हैं। एक IMEI नंबर जो होता है वह एक सिम से कनेक्ट होता है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही सभी चीजें प्रोवाइड करता है। यह सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो यह होता है हमारा IMEI नंबर।
कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग जनरली इसको? तो देखिए हमारे लिए लाभ जो होता है IMEI नंबर का वह होता है GSM के मामले में। हम लोग आज के समय में जो यू सिम यूज़ कर रहे हैं, हमारी सारी सिम जो है ये GSM सिम होती हैं। पहले एक समय हुआ करता था, उस समय CDMA सिम भी चला करती थी। पर CDMA सिम जो है वो आज के समय में नहीं है, बस GSM सिम जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब जितनी भी कंपनियाँ मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, तो एक IMEI बनाती हैं और एक सिम को उससे जोड़ देते हैं। आप जो भी अपनी सिम डालेंगे वह कनेक्ट हो जाएगी उस IMEI से। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आज के समय में जो हम लोग के स्मार्टफ़ोन है, जैसे सामान्य रूप से एंड्रॉइड है किसी भी कंपनी का, तो 2 IMEI देखने को मिलते हैं क्योंकि वो दोनों सिम्स के लिए होते हैं। तो एक IMEI एक GSM सिम से जुड़ जाएगा। GSM का अर्थ होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यह पूर्ण रूप भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक IMEI से एक GSM जुड़ जाता है, यानी कि आपकी जो सिम है वह कनेक्ट हो जाएगी और बाकी चीजें फिर इससे ईज़ी हो जाती है ट्रैक करना। अब मोबाइल फ़ोन खो जाएगा, चोरी हो जाएगा, पहली बात तो पता लग जाएगा IMEI के माध्यम से कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये तो बात हुई उस स्थिति की कि आपके पास अपना फ़ोन है और फ़ोन आप चला रहे थे, खो गया, चोरी हो गया, तो क्या करेगा IMEI नंबर। ठीक है, मान लीजिए आपको एक नया फ़ोन लेने गए हैं, तो उस समय IMEI का उपयोग क्या है? देखो IMEI की धांधली बहुत बड़े स्तर पर होती है। तो बहुत सारे लोग जो चीज़ों से अवेयर हैं, वे लोग क्या करते हैं, जब मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन लेते समय डब्बे पर ही देखते हैं कि IMEI नंबर क्या है। सीधा पहुँच जाते हैं IMEI की वेबसाइट पे imei.info, यहाँ पर जाकर के मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर एंटर करते हैं। जैसे ही IMEI नंबर एंटर होता है, पता लग जाता है कि किस फ़ोन का है, किस कंपनी का है, पहले यूज़ हुआ या नहीं हुआ है, कब से एक्टिवेट है, कब से नहीं है। उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें जो होंगी, जो समझदार लोग हैं वह जाकर के वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, चीज़ों को जान समझ लेते हैं। ये तब की स्थिति जब नया फ़ोन ले रहे हो, तब क्या-क्या देखना है आपको। तो नए फ़ोन लेते समय आप लोग भी जाँच कर सकते हैं, चीज़ों देख सकते हैं। हालाँकि आपको नहीं पता कि आपके मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर क्या है, तो जिस प्रकार से आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं, कॉल डायल करते हैं, जाइए डायलर पे, वहाँ डालिए *#06#, आपके मोबाइल फ़ोन के दोनों IMEI नंबर आपके सामने आ जाएँगे। तो यह इसके होते हैं उपयोग, कि भाई चोरी के समय या खो जाने के समय क्या होगा और मोबाइल खरीदते समय आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है IMEI के मामले में। इतना ही नहीं, IMEI को लेकर के हम देख रहे हैं कि धोखाधड़ी हो रही है, तो धोखाधड़ी क्या-क्या किस प्रकार से होती है ये भी समझ लीजिए। तो जिस समय कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल फ़ोन का या चोरी हुए हुए मोबाइल फ़ोन का अगर IMEI से छेड़छाड़ कर रहा है, तो छेड़छाड़ यह 2 प्रकार की होती है। पहली बात तो आपको देखने को मिलेगा कि सिम क्लोनिंग हो सकती है, या फिर दूसरी स्थिति देखने को मिलेगा IMEI क्लोनिंग हो सकती है। तो 2 प्रकार की क्लोनिंग होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति या तो सिम क्लोनिंग कर रहा है या फिर IMEI क्लोनिंग कर रहा है, वह क्लोनिंग के समय हमेशा एक वैलिड नंबर यूज़ करेगा। यानी कि जो नंबर पहले से ही एक्टिवेट है, चल रहा है मार्केट में, कोई एक फ़ोन घूम रहा है उस IMEI नंबर का, उसी IMEI का कॉपी करेगा, सभी डिटेल्स लेगा और डिटेल्स लेकर के आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, चाहे चोरी का है, चाहे किसी का खो गया था, उस मोबाइल फ़ोन के साथ में सभी चीज़ों को लिंक कर देगा, डेटाबेस जोड़ देगा। उसके बाद जब आप नेटवर्क्स को चेक करेंगे, जब टावर को चेक करेंगे, अगर आप देख पाएँगे तो पता लगेगा कि एक IMEI से 2-2 मोबाइल फ़ोन घूम रहे हैं। अगर दोनों मोबाइल फ़ोन एक ही लोकेशन में होंगे तो दिखाएगा कि भाई एक ही IMEI इधर भी है, एक IMEI इधर भी है। ये क्या जुड़वा भाई बना दिए हैं। जुड़वा फ़िल्म देखते थे ना बचपन में, छोटे होते थे, पता लगता था कि हाँ भाई ये डबल-डबल कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वही वाली स्थिति होती है। एक IMEI से 2 मोबाइल फ़ोन जुड़वा भाई। और हम देखें कि बांग्लादेश के अंदर 1.5 लाख जुड़वा भाई बना दिए हैं मोबाइल फ़ोन के मामले में। बड़ा गड़बड़ वाला मामला। तो धोखाधड़ी होती है, क्लोनिंग करते हैं तो सिम क्लोनिंग कर देंगे या IMEI क्लोनिंग कर देंगे, ये हमें देखने को मिल जाएगा। क्लोनिंग किस प्रकार से होती है? मोबाइल फ़ोन ठीक होंगे, आपको सारे प्रोग्राम दिखेंगे, तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिन लोग को समझ होती है, जो इस प्रकार की समझ रखते हैं, जिनको पता है चीज़ें कैसे होनी है, तो वह ना माल को इम्पोर्ट करेंगे। अगर उन्हें देश में ही मिल जाएँगे मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स, तो देश में ही ले लेंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो विदेशों से मँगवाएँगे, मँगवाने के बाद में पार्ट्स को असेंबल करेंगे, असेंबल करके पूरा मोबाइल फ़ोन तैयार कर देंगे और उसके बाद में कोई एक्टिवेट IMEI उसे चिपका देंगे, मोबाइल फ़ोन तैयार, मार्केट में भेज दो। ये गड़बड़ बहुत सारी जो होती है, यह करते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ या फिर लोकल कंपनीज़। जो लोकल मामला होता है, बहुत सारे लोग हमारे देश में, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन ले रहा है, तो IMEI पे ध्यान देगा। ध्यान नहीं देते। तो वही स्थिति सारी होती है, लोगों को नहीं पता, मोबाइल फ़ोन ले आते हैं, चला रहे हैं, बस काम चल रहा है, फ़ोन मिल रहा है, सबसे बातचीत हो जा रही है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद में कुछ और नहीं देखना है। तो इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, एक फैक्ट्री ले ली, माल मँगवा लिया, जोड़ दिया, तैयार कर दिया और मार्केट में सब चीज़ें उतार दी। इस प्रकार से होती है ये पूरी की पूरी धोखाधड़ी। इसी वजह से हम देखते हैं कि अलग-अलग जगह जो हमारी पुलिस है या जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स है, वह ऑपरेशंस करते हैं और ऐसे बड़े-बड़े रैकेट्स का पर्दाफाश भी करते हैं। पर ये सब देश में हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए सामान्य रूप से 2 प्रकार के कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला हो गया अपराध को छुपाना, चोरी हो रही है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़े-बड़े क्राइम्स करता है, पर वह नहीं चाहता कि मैं ट्रैक किया जाऊँ।
तो उस स्थिति में भी वह किसी और मोबाइल फ़ोन का IMEI अपने लिए यूज़ कर सकता है और चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है। मल्टीपल IMEI होंगे तो व्यक्ति को ट्रैक करना बहुत दिक्कत देगा पुलिस के लिए, ये हमें देखने को मिलता है। ये खुद पुलिस भी बात मानती है। तो पहला कारण है अपराध और दूसरा कारण है आर्थिक, पैसे देना। अपराध की स्थिति आप समझ गए, या तो चोरी हो गया है, उसका IMEI बदलवा के मार्केट में बेच दिया, या कोई बड़ा अपराधी है अपने फ़ोन का IMEI बदलवाएगा, मोबाइल फ़ोन चलाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएँगे आप लोग इज़िली उसको। दूसरी खास चीज़ आर्थिक क्यों बता रहा हूँ मैं? आर्थिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो GSM एसोसिएशन है उसको हर एक IMEI के लिए रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो GSM एसोसिएशन है वह इस रॉयल्टी का भुगतान करने से बचना चाहती है, इसी वजह से एक ही IMEI के पीछे कई फ़ोन निकलवा देती है, ताकि रॉयल्टी बच जाए, बहुत अधिक पैसा ना देना पड़े। चीज़ें क्लियर है? तो यह है एक बड़ा कारण। अब कारण जानने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे समाधान क्या है, बचा कैसे जाए? तो देखिए, आपको मैंने बता दिया मोबाइल खरीदते समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे-कैसे IMEI चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है, मोबाइल फ़ोन लेना है या नहीं लेना, तभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। दूसरी खास बात ये है कि अगर आपको कभी ऐसी चीज़ें पता लगती है या आपने वेबसाइट पे चेक किया, आपको पता लगता है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अगर कोई बड़ा रैकेट चल रहा है, कहीं पे सेम नंबर के IMEI यूज़ करे जा रहे हैं, तैयार कर रहा है कोई, तो पुलिस के लिए ईज़ी है, आप लोग नहीं पकड़ पाएँगे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट चीज़ें कर सकता है सारा का सारा। ठीक है? तो यह पूरा मामला है। अब इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र, जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत में बड़े-बड़े इंसिडेंट हुए हैं, 0-0 के IMEI बना दिए गए, बहुत सारे फ़ोन बेचे गए। तो वर्ष 2022 की न्यूज़ है ये, 29 सितंबर की। इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था IMEI का रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया सभी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को कि आपके जितने भी IMEI है, आप जितने भी मोबाइल फ़ोन तैयार कर रहे हैं, आपके लिए अब ज़रूरी है कि आप हर एक IMEI को रजिस्टर कीजिए। किसके साथ में? हमारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ में रजिस्टर कीजिए, यानी कि हमारी सरकार को पता होना चाहिए कि कितने-कितने फ़ोन आ रहे हैं, किस-किस IMEI से आ रहे हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए मोबाइल फ़ोन्स का, कितने मार्केट में आ रहे हैं। दूसरी खास बात यहाँ पर देखने को यह भी मिली है कि इन्होंने जो ये IMEI नंबर रजिस्टर करवाए हैं, ये है सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय कंपनियों से ही नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों से भी कहा है कि देखो, तुम बेशक विदेशी हो, हमारे बाज़ार का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे उपभोक्ताओं का इस्तेमाल कर रहे हो, उनके अधिकारों को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप सब कुछ रजिस्टर करवाएँ हमारे पास में। तो ये है एक खास खबर थी, एक खास एक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का। मैं बता चुका हूँ कि कोई एरिया तक सीमित नहीं है ये धांधली, ये है, हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड चल रही है आज के समय में। तो अब आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर भी दे दीजिए। अब ये भी तो बताया मैंने, आंसर कमेंट कीजिए, बढ़िया। और वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, आंसर कमेंट कर दिया। अब चाहते हैं आंसर वेरीफाई भी करना है, तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। सही किया है या गलत? चलिए देख लेते हैं। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।